क्या राहुल गांधी अब विपक्ष की धड़कन बन चुके हैं? क्या मोदी के लिए सबसे बड़ा खतरा संसद के भीतर नहीं बल्कि विपक्ष की एकजुट आवाज से आने वाला है? आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की उस बढ़ती ताकत की जिसे अब न सिर्फ विपक्ष बल्कि एनडीए के साथी भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी जब संसद में बोलते हैं तो पूरा विपक्ष उनके पीछे खड़ा हो जाता है। संसद के बाहर जब बोलते हैं तो साथ आ जाता है, एक सुर में आवाज उठाता है। वो विपक्ष जिनके बारे में कहा जा रहा था कि राहुल को स्वीकार करने में दिक्कत दे रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये महज एक संयोग है या फिर राजनीति की जमीन पर कोई बड़ा बदलाव आने वाला है? क्या आने वाले वक्त में राहुल गांधी सत्ता परिवर्तन की धुरी बनेंगे या फिर ये सिर्फ एक चमक है जो कुछ समय में खो जाएगी? सच्चाई जानने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार जी। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो बेबाक मुकेश। मुकेश जी, तेजस्वी का खुद बयान भी आ गया। तेजस्वी का बयान आया कि प्रधानमंत्री 2029 में बनेंगे। उसके बाद सुर में सुर स्टालिन, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी के उधर से सांसद और नेता, क्या लगता है कि आपको स्वीकारोक्ति से ज्यादा कुछ हो रहा है? देखिए, मेरी नज़र में तो ये जो बिहार की यात्रा है एक टर्निंग पॉइंट है। हाँ। पूरे विपक्षी एकता के दृष्टि से अगर आप विपक्षी एकता का इंडेक्स देखेंगे, पोजीशन यूनिटी इंडेक्स, तो उसमें इस समय पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा आपको एकता दिखाई देगी। जो ट्रस्ट की कमी थी, आपस में अविश्वास था, आपस में एक दूसरे की ज़मीन छीन लेने का डर था, वो ख़त्म हुआ है। राहुल गांधी से जो कंपटीशन था कि राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव भी मैदान में खड़े थे, अरविंद केजरीवाल भी खड़े थे, ममता बनर्जी भी दावा ठोंक रही थी, तो बहुत सारे नेता खड़े थे। तो ये सारा बदलाव होते हुए हम देख रहे हैं इस बिहार यात्रा के दौरान कि कैसे इंडिया गठबंधन के विभिन्न घटकों के बड़े नेता उसमें शामिल हो रहे हैं और खुशी खुशी शामिल हो रहे हैं। कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। आप देखिए कि भारत छोड़ो यात्रा में जब राहुल गांधी चल रहे थे तो यही विपक्षी दल थे जो उनकी यात्रा में शामिल होने से नानुकुर कर रहे थे। ठीक है, कुछ दल शामिल हुए थे, दक्षिण के जो नेता थे वो तो बिल्कुल खुशी खुशी शामिल हुए थे और उसी समय से राहुल गांधी के साथ हैं। लेकिन बाकी उत्तर भारत के और पूर्वोत्तर भारत के नेता, उनको लग रहा था कि ये राहुल गांधी अगर बड़े हुए, कांग्रेस उनके साथ अगर खड़ी हो गई तो सबसे पहले तो उन्हीं की ज़मीन पर, क्योंकि वो मुकाबला बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस के साथ ही है, तो ये स्वाभाविक भी था कि उन दलों के बीच में ये अविश्वास या ये भय पैदा होता। लेकिन आज जिस तरह के हालात बने हैं उसमें आप ये देखिए कि राहुल गांधी ने ये विश्वास पैदा किया है कि हम आपकी ज़मीन छीनने नहीं जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य अपनी पार्टी को खड़ा करना उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा उद्देश्य ये है कि इस रिजीम के खिलाफ सबको संगठित करके एक बड़ी लड़ाई लड़ें, क्योंकि ये अस्तित्व का संकट है, ये लोकतंत्र का संकट है, संविधान का संकट है और ये एक ऐसे जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। तो इस संकट के समय वो ज़्यादा उदार ढंग से आ रहे हैं। वो अपनी तरफ से एक भी संकेत ऐसा नहीं दे रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वो अपनी पार्टी को ही सत्ता में, राजनीति में आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। इस तरह का कोई भी संकेत ना राहुल गांधी दे रहे हैं ना उनकी पार्टी दे रही है। और यहाँ आप देखेंगे कि बिहार की यात्रा में भी कांग्रेस पार्टी शामिल ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी को ही उसमें सारा लीड दी जा रही हो, महत्व दिया जा रहा हो। तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ हो रही है कि विपक्षी एकता, विपक्ष के जो जितने दल हैं इंडिया गठबंधन के अंदर, कम से कम उनमें अब एक सामंजस्य कायम हो गया है, एक आपसी विश्वास कायम हो गया है। हालांकि चुनौतियां खत्म हो गई, मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी जब बंगाल में चुनाव लड़ने जाएंगे तो ममता बनर्जी अपने रुख में वापस लौट सकती हैं या किसी और राज्य में, उत्तर प्रदेश में भी कुछ सीटों के लेकर खींचतान हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि एक ट्यूनिंग बनती जा रही है और इसमें
ये भी समझ में आ रहा है, चाहे वो बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या दूसरे राज्यों में, कि उन राज्यों में उन दलों को अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो उन्हें कांग्रेस की भी ज़रूरत है और राहुल गांधी की भी ज़रूरत है। तो एक परस्पर निर्भरता आपस में पैदा हो रही है, जिसमें ये समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी का एक जो आकर्षण बढ़ रहा है ये उनके लिए वोट इकट्ठा करने का काम करेगा। और एक जो मैसेज जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार से अगर कोई लड़ रहा है, खुल्लम खुल्ला लड़ रहा है, साहस के साथ लड़ रहा है, तो वो राहुल गांधी है। तो ये तमाम चीज़ें जो विपक्षी एकता को चाहिए वो राहुल गांधी प्रोवाइड कर रहे हैं, राहुल गांधी का नेतृत्व प्रोवाइड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इस लिहाज से आप एक मिले सुर मेरा तुम्हारा वाला माहौल बन रहा है। हाँ। जी, तो ये इनका सुर आपस में मिल रहा है और ये एक विपक्षी एकता के लिए बहुत अच्छा संकेत है और एक खतरे की घंटी है प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी के लिए, उनकी सरकार के लिए। क्योंकि ज्यों-ज्यों विपक्षी दल इतने करीब आते जाएंगे, उनकी बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी, वो मतदाताओं में कॉन्फिडेंस पैदा करेगी। पहले तो सवाल उठता था मोदी नहीं तो कौन, राहुल गांधी आ गए, अब अरे ये विपक्षी दल तो आपस में लड़ते रहेंगे, इनके बिना इनके बीच में तो कोई तालमेल ही नहीं जब है। इंडिया गठबंधन बना तब भी एक बीजेपी की तरफ से कहा गया ये टिकेगा नहीं, और जब बवाल हल्का हल्का हुआ तो सबने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था। बिल्कुल, तो वो सीन भी बदल रहा है। तो ये दोनों चीजें जो बदल रही हैं, ये अपने आप में मुझे लग रहा है कि एक बड़ा क्वालिटेटिव चेंज भारतीय राजनीति में लाने जा रहा है और इसका असर राष्ट्रीय राजनीति में दिखने भी लगा है। आप अगर बीजेपी के हाव भाव को पकड़ें, बीजेपी के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज देखें, तो उनमें जिस तरह की बौखलाहट है, घबराहट भी कहूँगा मैं, वो साफ दिख रही है कि ये जो अपोजिशन का कारवां मजबूत होता जा रहा है वो उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा करेगा। तो अब वो जो फैक्टर है जो राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि ये वोट चोरी से सरकार बनी है, वोट चोरी से चुनाव जीतते हैं, वो एक पक्ष है। लेकिन जहाँ तक जन समर्थन का ताल्लुक है, जहाँ तक विपक्षी एकता का ताल्लुक है, जहाँ तक अपोजिशन में एक लीडरशिप का सवाल है, मुझे लगता है कि अब वो काफ़ी कुछ हल कर लिया गया है। आपको नहीं लगता कि आपने कहा कि राहुल गांधी ना ये कहते हैं कि मैं पीएम उम्मीदवार हूँ, ना कुछ अपना पार्टी के लिए कुछ करते हैं, लेकिन इसलिए विपक्ष जो है उनका वो उनके साथ आ रहा है। आपको नहीं लगता कि उनकी जो बदली हुई राजनीति है, जैसे अखिलेश यादव यूपी में जब चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव ही देख लीजिए, तब जो ये कहा गया कि जो दलित वोटर है वो राहुल गांधी की जो राजनीति है उसकी तरफ बढ़ेगा, और बाद में भी कहा गया कि अखिलेश की तरफ तो नहीं जाएगा क्योंकि यादव और दलितों का रहा जब उनकी सरकार थी। तो फिर नतीजे वैसे ही आए कि राहुल गांधी थे तो कांग्रेस नहीं जीती, लेकिन कांग्रेस प्रचार करने गई, राहुल गांधी प्रचार करने गए, उसका फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ। राहुल गांधी की बदली हुई राजनीति केवल विपक्ष को ही दिख रही है, क्योंकि अभी चुनाव जब वोट चोरी की बात हो रही थी, चुनाव आयोग के जब हमले हो रहे थे, तो ये कहा गया कि एनडीए के दल भी, जेडीयू भी, आशुतोष जी ने खुद अपने चैनल में शो में जिक्र किया कि जेडीयू के नेता ने मुझसे कहा कि राहुल गांधी ठीक काम कर रहे हैं, और बाकी कांग्रेस के नेताओं ने और टीएमसी के सांसदों ने कहा कि धन्यवाद कह रहे हैं कि राहुल गांधी के लिए बोल दीजिएगा। तो एनडीए के जो दल हैं, बीजेपी के साथी हैं, वो भी खिसकेंगे बदलती हुई राजनीति को देखिए। जैसे जैसे ये प्रभाव बढ़ेगा, जनता के बीच में इसकी स्वीकार्यता बढ़ेगी, इस मुद्दे की और ये विपक्षी एकता की, वैसे वैसे जो दल जुड़े हैं सत्तारूढ़ दल से, उनके अंदर भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि वो भी जमीन को परख रहे होते हैं। जमीन में अगर बदलाव आ रहा है तो उसके हिसाब से वो भी अपनी राजनीति बदलेंगे, क्योंकि वो फिर टिक नहीं सकते हैं। तो ये तो फर्क आएगा ही। आपने जो सवाल किया कि राहुल गांधी जिस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, उसमें एक तरह का ये भाव है कि ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये देश के लिए है, ये देश के सामने चुनौती है और ये लड़ाई वहाँ है और इस लड़ाई में सबको साथ आना चाहिए। ये कन्विंस कर रहा है लोगों को, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल हैं वो इस रिजीम के इस वोट चोरी या दूसरे उपायों से त्रस्त हैं, चाहे वो ईडी सीबीआई इनका गलत इस्तेमाल हो, ममता बनर्जी ने भुगता है, महाराष्ट्र की पार्टियों ने भुगता है,
और भी दूसरे राज्यों में भुगत रहे हैं। तो एक तो वो चुनौती है। दूसरी बात यह है कि ये जो वोट चोरी का मामला है, इससे सब भुगत रहे हैं। ये सब जगह अफेक्ट कर रही है और SIR लाकर सरकार ने और चुनाव आयोग ने उनके अंदर ये भय और बढ़ा दिया है कि ये तो चुनाव इसी तरह से जीतना चाहते हैं। अगर ये इस तरह से चुनाव जीतना चाहते हैं तो हमें लड़ना होगा, तो मिलकर लड़ना पड़ेगा। हम अकेले अकेले नहीं लड़ सकते हैं। और जो आदमी इस लड़ाई में लीड कर रहा है, देखिए राहुल गांधी की विश्वसनीयता एकदम से कब बढ़ी, जब उन्होंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके जरिए बताया कि कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में ये हैं आंकड़े, इस तरह से यहाँ पर 1 लाख वोटों की हेरा फेरी की गई और पूरे लोकसभा चुनाव का रिजल्ट बदल गया। तो एक ऐसा प्रमाण आ गया जब जहाँ किसी को थोड़ा बहुत संदेह भी था वो भी दूर हो गया। उसके बाद से ढेरों प्रमाण आ गए, हर जगह से प्रमाण आ रहे हैं, तो अब तो शक की गुंजाइश नहीं है। इसलिए आप देखिए कि जो इंडिया गठबंधन के नेता बिहार यात्रा में शामिल हो रहे हैं, वो राहुल गांधी के दिए नारे को दोहरा भी रहे हैं, जो कि बहुत आक्रामक है, जिसको बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मोदी को चोर मत कहो, लेकिन वो नेता भी वो नारा उठा रहे हैं, नारा लगा रहे हैं। इसका ये मतलब है कि राहुल गांधी की स्ट्रेटजी कामयाब हो रही है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो उन्हें सच लग रहा है और उन्हें लग रहा है कि इस आवाज में अपनी आवाज मिलानी चाहिए। तो अगेन सुर मिले मेरा तुम्हारा, बिल्कुल, मिले सुर मेरा तुम्हारा तब सुर बने हमारा, यही राहुल गांधी के साथ विपक्ष कह रहा है। कुल मिलाकर जो मुकेश जी ने कहा कि मोदी जी को चोर मत कहिए, ऐसा बीजेपी के लोग कर रहे हैं। चोर तो राहुल गांधी ने चौकीदार चोर भी कहा था, मुद्दा उल्टा पलट गया। लेकिन बदली राहुल की राजनीति, बदले स्लोगन, बदले नारे और ये बदलाव लाने की एक आहट तो दे रहे हैं। जो भी होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.